जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम फिर से यूपी पुलिस जीके मॉक टेस्ट दूसरा लाया है। एक मॉक टेस्ट हमने करा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी में कितना दम है। आज और पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। इस मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारे 25 प्लस नहीं लगे तो समझ लेना आपकी तैयारी का मतलब ही नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, तो आज कोशिश करना कि 25 प्लस ही हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह जीके क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को बड़ी बारीकी से आराम से ध्यानपूर्वक देखेंगे और लगाएंगे। स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है कि कौन सा, पहला प्रश्न क्या है कि ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है कि कौन सा प्रश्न है ये कि कौन सा कथक घराना उससे नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। कौन सा जो घराना है जो कि कथक नृत्य के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो इसका सही जवाब क्या है, जल्दी बताइए, टाइम ज़्यादा लेंगे नहीं, सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे आपको। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी लखनऊ है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जैसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? टाइम स्टार्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुरादाबाद को कहते हैं। किसको? मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है। ये तो सबको पता होगा मेरे हिसाब से। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब होगा, यानी 200 वर्षों से अधिक फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। कांच की चूड़ियों का। चौथा प्रश्न देखते हैं। वीडियो को रोक के आप लगाइए कि सोचिए, वीडियो को रोक लिया करें, फिर सोचा करें कि कौन सा प्रश्न सही है इसका। चौथा प्रश्न है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को किसने हराया था। बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था 1658 में, जिसमें शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को किसने हराया था। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, सुलेमान सिको जिसने शाह सूजा को हराया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो किस भारतीय ने जीता है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, टाइम स्टार्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, CV रमन ने जीता है अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो किसकी राजधानी थी। इसका सही जवाब क्या है? जो भगवान राम अयोध्या के शासक थे, तो ये किसकी राजधानी थी? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कौशल की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए। तो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लिए थे वो थे आपके, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद शमी ने लिए थे सबसे ज्यादा विकेट, और विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी, ये जीत नहीं पाई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई। अगला प्रश्न है 8वां। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अनब्रेकेबल पुस्तक, यानी यहाँ पर जो लिखा है ना अनब्रेकेबल पुस्तक है। इसका सही जवाब क्या है? अनब्रेकेबल पुस्तक, जिसका आत्मकथा का शीर्षक का क्या नाम है? अनब्रेकेबल। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां।
चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस में है चित्रकूट? इसका सही जवाब क्या, जल्दी बताइए। तो चित्रकूट जलप्रपात जो भारत के राज्य में स्थित है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? तो वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है, इसका सही जवाब क्या है? तो वेनेजुएला की जो राजधानी है वो है आपकी काराकास। काराकास राजधानी है वेनेजुएला की। अगला प्रश्न देखते हैं 11 वाला। 11 वाला प्रश्न है कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य क्या है? ये इस प्रश्न तो आपको आना ही चाहिए, इसमें कंफ्यूजन होंगे देखना भी। तो इसका सही जवाब है, जल्दी बताइए कमेंट करके। इसका सही जवाब है फिशिंग। क्या है? फिशिंग है। आप सोच रहे होंगे हैकिंग नहीं, फिशिंग है। अगला प्रश्न 12 वाला, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? किसका है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है थोरियम का। किसका? थोरियम का है। 13 वाले प्रश्न को देखते हैं। 13 वाला प्रश्न है, ऑस्ट्रिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है तस्मानिया। क्या है? तस्मानिया, जिसे टैज़मेनिया भी कहते हैं। तस्मानिया जिसे टैज़मेनिया भी कहते हैं। 14 वाला प्रश्न देखते हैं। 14 वाला प्रश्न है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो कौन बने थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह बने थे संजीव रेड्डी के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं 15 वाला। 15 वाला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 297 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, जल्दी बताइए, इसका सही जवाब क्या है? ये तो सबको पता है, बिंदुसार है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं 16 वाला। 16 वाला प्रश्न है कि मेखेला चादर किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है? तो कौन सी महिलाओं, किस राज्य की महिलाओं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम की महिलाओं द्वारा। 17 वाला प्रश्न देखते हैं। 17 वाला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो किस देश का लिखा था? तो इसका सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था ऑप्शन डी, बांग्लादेश का लिखा था। किसका? बांग्लादेश का। 18 वाले प्रश्न को देखते हैं। 18 वाला प्रश्न है कि वर्गीज कुरियन को किसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा किया गया नियुक्त। 19 वाला प्रश्न देखते हैं। 19 वाला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 25 भाग है वर्तमान में भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं 20 वाला कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? वहाँ भाग पूछे, यहाँ अनुच्छेद। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अब तक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 470 है अनुच्छेद अब तक। 21 वाले प्रश्न को देखते हैं। 21 वाला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? तो वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। 22 वाले प्रश्न को देखते हैं। 22 वाला प्रश्न है, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है, ये ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था
तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पुणे में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 23 वाला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ शालीमार बाग का निर्माण किया? तो जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ किया था? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। अगर ये उसके अंदर भी पूछा जाए तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर। अगला प्रश्न 24 वाला, कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का कौन सा बैंक है, इसका सही जवाब क्या है? 24 वाले प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इलाहाबाद बैंक है सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। अगला देखते हैं 25 वाला प्रश्न। 25 वाला प्रश्न है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? यानी 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, यानी कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की गई थी कल्पना। 26 वाले प्रश्न को देखते हैं। 26 वाला प्रश्न है, जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राम नायक ने की थी जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप शपथ। 27 वाले प्रश्न को देखते हैं। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वो कौन सा है जिसमें 80% लेकिन 95% कार्बन होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंथ्रासाइड कोयला होता है जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है। 28 वाले प्रश्न को देखते हैं। 28 वाला प्रश्न है कि नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई? जब ये प्रश्न बना था वो ऐसे ही प्रश्न आया था, ये पुलिस में आया, यूपी पुलिस में, तो तब ये जम्मू कश्मीर राज्य था। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। तब ये जम्मू कश्मीर भारत का राज्य मतलब राज्य था, तब केंद्र शासित प्रदेश में विभाजन नहीं हुआ था, उस समय ये प्रश्न पूछा गया था। 2018 की बात हो रही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं 29 वाला, इसका सही जवाब क्या है? जम्मू कश्मीर है। 29 वाला प्रश्न है कि महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है? तो महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बायां के शीर्ष पर शुरू होती है। 30 वाले प्रश्न को देखते हैं। 30 वाला प्रश्न है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जस्ता है इसका सही जवाब। 31 वाले प्रश्न को देखते हैं। 31 वाला प्रश्न है, लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही जवाब क्या है? लाडली बहना योजना किसके द्वारा शुरू की गई? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। 31 वाले प्रश्न को देखते हैं। विद्या बाल श्रमिक योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही जवाब क्या है? ये शुरू की गई विद्या बाल श्रमिक योजना शुरू की गई ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। 33 वाले प्रश्न को देखते हैं। 33 वाला प्रश्न है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जो दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन ए, 2 लोगों को दिया गया था। 34 वाले प्रश्न को देखते हैं। 34 वाला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2016 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 35 वाले प्रश्न को देखते हैं। 35 वाला प्रश्न है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में कौन सा G20 शिखर
सम्मेलन का आयोजन किया गया, अभी हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या है, कौन से नंबर का, ये है आपका ऑप्शन ए, 18वें नंबर का आयोजन किया गया था G20 शिखर सम्मेलन। 36 वाले प्रश्न को देखते हैं। 36 वाला प्रश्न है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है, किधर से किधर उड़ती हैं सहारा रेगिस्तान में हरमट्टन पवन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन यानी सी, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर उड़ती हैं सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन। इस क्लास का अंतिम प्रश्न और कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपके सही गए हैं। अगर 25 प्लस गए हैं तो सही है आपकी तैयारी, अगर कम है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है जिससे नौकरी मिल सके। अंतिम प्रश्न है इस क्लास का, न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, इसका जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को। ये रहे 37 प्रश्न जो जीके यूपी जीके का दूसरा मॉक टेस्ट। इसी तरह कम से कम 10-12 मॉक टेस्ट आएंगे। आपकी तैयारी को बेहतर बनाना है, आप इस चैनल से जुड़े रहें। और साथ ही अगर आपको एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट लगाने तो उसके साथ अपलोड हो चुके हैं मॉक टेस्ट, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना और अपलोड चेक करना अपनी तैयारी को। मॉक टेस्ट लगा के 20 प्रश्न के मॉक टेस्ट हैं ये जीडी के। तो थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास में। साथ ही इस क्लास को जरूर शेयर करें। थैंक यू।